धन्यवाद राजीव जी। कर्नाटक में निश्चित रूप से बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन एक तरफा नहीं है। निश्चित रूप से बढ़त कांग्रेस की बहुत जबरदस्त है, और चुनाव के समय में राजनीतिक माहौल क्या होता है इसका एक बड़ा पैमाना यह है आजकल कि किस दल के नेता छोड़ करके किस दल की तरफ जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों से नेताओं ने त्यागपत्र देकर के कांग्रेस की सदस्यता ली है, और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान है, चुनावी अभियान है, और कर्नाटक की भाजपा सरकार के खिलाफ जो मुहिम है वो अब लगातार जारी है पिछले कई महीनों कई सालों से। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कर्नाटक में समय बिताया वो कोई बेंगलोर के एमजी मार्ग पर घूमने में नहीं बिताया। उन्होंने भी राजनीतिक बातें कही और कर्नाटक की सरकार पर जबरदस्त हमले किए। जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, मतलब लोग जो सुनते थे कि 40% कमीशन वाली सरकार, इसको राहुल गांधी ने भरी सभा में इस बात को उठाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात कही। मैं जो महसूस करता हूं कि वहां पे वोकालिगा और लिंगायतों के साथ साथ ब्राह्मणों और जो अल्पसंख्यक समुदाय है इसकी बहुत बड़ी जबरदस्त अपील है। बड़ी संख्या में वहां पे अल्पसंख्यक है और उनकी सेह और एकजुट होकर के मतदान भी करते हैं। लिंगायत समुदाय की सबसे खासियत यह रही है कि लिंगायत समुदाय ने अपनी आक्रोश को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया। आप पिछले दिनों याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा जी को सत्ता से बाहर किया, बुरी तरह से उनका मत प्रतिशत गिरा भारतीय जनता पार्टी का। और उसके पहले अगर आप जाइएगा कि जो वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस ने जब मुख्यमंत्री पद से हटाया था, अगले चुनाव में कांग्रेस वहां सिमट गई। लिंगायतों ने खारिज कर दिया पूरी तरह से कांग्रेस को। तो लिंगायत समुदाय कभी अपनी आक्रोश को व्यक्त करने में पीछे नहीं रहता। आज की स्थिति यही है। इस दोनों समुदायों को मिलाने की भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी ही एक ऐसी अप्रभावकारी कोशिश की है। जो अल्पसंख्यकों का 4% मुसलमानों का जो आरक्षण था उसको छीन करके आप उनको 2% इन्होंने बांट लिया। इसका रिएक्शन बहुत जबरदस्त हुआ है। कन्नड़ी समुदाय निश्चित रूप से, बिल्कुल मैं टंडन जी की बात सहमत हूँ, उन लोग किसी का छीन करके लेने में बहुत विश्वास नहीं करते हैं। पूरे समाज में यह है कि उनका छीन करके हमको दे दो, उनको भी दो, हमारा हिस्सा भी दो। यह उस समाज की खासियत है। इसलिए ये जो आरक्षण देने की उनकी अपनी पुरानी मांग जो है, बढ़ाने की मांग है, एक तो उनकी मांग आपने पूरी नहीं की, और उस समाज के जो जीवन जीने का तरीका है उसमें भी आपने हस्तक्षेप किया, जो वहां का समाज स्वीकार नहीं करता। तो यह भी इनके पक्ष में नहीं गया। जो टिप्पू सुल्तान को लेकर के इन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, उसको पूरे के पूरे समाज ने खारिज कर दिया, बुरी तरह से खारिज किया। और आज उस पर यह सत्तारूढ़ दल जो है बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका है वह उससे कांग्रेस को पार पाना ही होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वहां सिद्धारमैया और शिव कुमार दो बड़े मजबूत नेता, दोनों का जनाधार बहुत है और संगठन में पकड़ ही बहुत अच्छी। लेकिन दोनों खेमे में हलचल, जिस बात को अभी तक ये बात चलती चली आ रही थी कि ये दोनों के दोनों नेता कम से कम नेतृत्व के मुद्दे पर अभी शांत है, चुनाव तक कोई बात नहीं होगी। लेकिन सिद्धारमैया साहब ने एक इंटरव्यू दे करके उसमें एक नई तरह की हलचल पैदा कर, जो कि अगर वो बचे रहते तो ज्यादा बेहतर होता। बावजूद इसके, चूंकि बहुत साफ साफ तरीके से कोई बात उन्होंने नहीं कही है और उन्होंने शिव कुमार जी के भी अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन वह जो साक्षात्कार है वो साक्षात्कार बहुत माने अच्छा लगने वाला नहीं है, जिसकी सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम कांग्रेस एकजुट, संगठित और प्रभावकारी तरीके से कर्नाटक के चुनाव में रहेगी। वह उसमें थोड़ा सा मुझे आघात लगा, लोगों को भी लगा। लेकिन उससे बड़ा आघात भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, ये पब्लिक डोमेन में है, कि यह सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 उम्मीदवारों की सूची मांगेगी और केंद्रीय निर्वाचन आयोग समिति इस पर फैसला लेगी। इस निर्णय के विपरीत येदियुरप्पा साहब ने घोषणा कर दिया कि हमारा बेटा हमारे शिकारीपुर से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, और उन्होंने भी कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, वो उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की हलचल है।
दूसरी चीज कि ये सही है कि जेडीएस ने अपने इलाके में, जेडीएस के प्रभावशाली इलाकों में कांग्रेस ने अपना एक समझौता कर लिया कि हम वहां आपको हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उस जेडीएस के इलाके में दूसरी मजबूत पार्टी कांग्रेस ही है। भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर पर, जहां पे कांग्रेस है मजबूत है, वहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, वहां जेडीएस का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अंतर बहुत है। कोई ये भी तथ्य है कि जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस का भी अच्छा खासा है। 50,000 से अधिक मतों से जीतने वाले सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास अच्छी खासी है, लेकिन रिपीटिशन की संख्या बहुत कम है। मेरा अपना मानना यह है कि जो वहां पर सामाजिक समीकरण बन रहा है, अल्पसंख्यक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जी। लिंगायतों और मुकालिका दोनों समुदायों में बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। दलित समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। दलित समुदायों के जो स्वयंसेवी संगठन है और जो सिविल सोसाइटी के उनके लोग संगठन है, उन्होंने इस सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है पूरे प्रदेश व्यापी। जो जिस तरीके से इस सरकार ने गवर्नेंस का स्तर पर निराश किया है, उसका माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की जी। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया कि कांग्रेस के शासनकाल के लोग के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचारों की एक वीडियो जारी करना शुरू किया। या इसकी अपील कुछ नहीं बन सकती ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो आप उसकी कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई करके बताइए कि ये भ्रष्टाचारी थे, मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई की, ये हमारी जांच का परिणाम है और ये इनके खिलाफ सजा है। वह पिछले 8-10 साल से आपने कुछ नहीं किया और एक नया नरेशन लेकर के आपने चलाने की कोशिश की कि ये देखिए भ्रष्टाचार हुआ। उसमें ऐसे तमाम तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है जो अदालत में कहीं खड़े नहीं हुए। तो जो एक नाकाम कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की, वह निष्प्रभावी साबित हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक सरकार को लेकर के जो कांग्रेस से भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, वह सब तथ्यपरक है, क्योंकि वहां के ठेकेदारों ने चिट्ठी लिखी, वह पब्लिक डोमेन में है। वहां के किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां से लाखों रुपए बरामद हुए, ये पब्लिक डोमेन में ये तथ्य है। वहां पे एक प्रतिष्ठित धार्मिक गुरु है, उन्होंने बयान दिया हुआ है कि उनके यहाँ काम कराने के लिए 30% रिश्वत मांगेगी। बड़े प्रतिष्ठित है और उस कर्नाटक के समाज में उनका बड़ा सम्मान है, उनका एक बयान आया। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये बुरी तरह से घिरे हुए हैं और इस तरह का कोई भी आरोप, कम से कम सिद्धारमैया के जमाने में भी ये लोग कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा पाए थे। बाकी अगर आप वीरेंद्र पाटिल वगैरह के दौर पर जाएंगे तो कहीं इनके पास कुछ मिलता नहीं है। कांग्रेस के पास कर्नाटक में एक अच्छी इमेज है, नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, पब्लिक कंडक्ट बहुत अच्छा है। जितने भी नेता हैं वहाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेकर के उनका बेटा और चाहे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और चाहे सिद्धारमैया साहब और चाहे DC कुमार, इन सभी के पब्लिक कनेक्ट बहुत है। और राजीव जी, मैंने सिद्धारमैया को वोट मांगते हुए देखा है शिमोगा जिले में, और मैं आपसे बता नहीं सकता कि किस तरह का जन समर्थन इस व्यक्ति को हासिल है, किस तरह से लोग उमड़ पड़ते थे इनके सामने। और किसी बड़े नेता को गली गली घूमते हुए मैं उत्तरी भारत के लोग, हम लोग हैं, बहुत कम हम लोगों ने देखा है। जबरदस्त पब्लिक कनेक्ट। दूसरी चीज कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन के स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान है कि जो वेल्लारी इलाके में जनार्दन रेड्डी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा, उस इलाके में जनार्दन रेड्डी का अच्छा खासा असर है। मतलब हालांकि वो पूरा का पूरा उस बेल्लारी के इलाके में भी कांग्रेस का जबरदस्त समर्थन रहा है। और आपको याद होगा कि सोनिया गांधी वहां से चुनाव जीत करके आई थी और सुषमा स्वराज को उन्होंने वहां से हराया था। लेकिन सुषमा स्वराज को ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने, जनार्दन रेड्डी बंधुओं ने बड़ी मदद की थी। आज वह पूरे के पूरे जो राजनीतिक रूप से मजबूत है जनार्दन रेड्डी, एक नया राजनीतिक दल बना करके वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यह बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बावजूद इसके संगठन के स्तर पर कांग्रेस के मजबूत होने के बावजूद कांग्रेस के सामने यह स्थिति है कि उसको कहीं भी किसी भी तरह की लापरवाही उनके हक में नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरफ लड़ती है। मजबूत संगठन है, संसाधनों की कोई उनके पास कमी नहीं है और चुनाव जीतने, हारने और प्रबंधन के जितने भी तौर तरीके हैं उसमें सब माहिर है। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं, संगठन के असर से भी कहीं से कमजोर नहीं है। लेकिन एक जो चुनाव जीतने की जागरूकता चाहिए, चुनाव का प्रबंधन चाहिए,
वह 24 घंटे की सतर्कता की मांग करती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास कर्नाटक में खोने के लिए पूरा आसमान है। ये कर्नाटक से अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो पूरे देश में बहुत बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। इसीलिए अब एक राज्य में 25-30 सभाएं करता है कोई प्रधानमंत्री, लेकिन सम्मानित प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है, वो कर रहे हैं, वो करेंगे भी। ऐसे में अभी तो शुरुआत है सुनील जी, अभी तो कई सारी